Hello, students. Myself, Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. Students, हम आज बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं और हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट आयनिक कैरेक्टर, यानी प्रतिशत आयनिक गुणों का मापन या उनको किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये हम अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. परसेंट आयनिक कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. When a covalent bond is formed between two heteroatoms, the electron pair is not equally shared by both of the atoms. कोई एक सहसंयोजक बंध जब बनता है और यदि दो विषम परमाणुओं के बीच बना है तो उनके बीच शेयर होने वाला जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है वो इक्वली शेयर नहीं होता, यानी कि समान रूप से उसका साझा नहीं करते. द बॉन्डेड पेयर इज ड्रॉन टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच डेवलप सम पार्शियल चार्ज ऑन इट. ऐसी स्थिति में जब दो हेटेरो एटम्स हैं तो जो बंधित युग्म है वो उस परमाणु के पास जाने की कोशिश करता है या उस तरफ खिसक जाता है जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है या जो विद्युत ऋणी परमाणु होता है, और इस कारण से उस पर एक आंशिक आवेश आ जाता है. द सेम अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो एक्यूमुलेट ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और सिमिलरली जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी परमाणु है उसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है. दस द बॉन्ड बिकम पोलर और कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब ये जो बनने वाला बंध है उसे हम ध्रुवीय या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं. नाउ पोलैरिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ध्रुवणता एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है. इफ अ बॉन्ड हैज़ पोलैरिटी अपोजिट टू अनदर, कंपाउंड विल बी लेस पोलर और नॉन पोलर. तो यदि बनने वाले बंध में ध्रुवणता ऑपोजिट और बराबर है तो जो कंपाउंड बनेगा वो या तो कम ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा. सच कंपाउंड्स शो आयनिक कैरेक्टर्स एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय सम इजी मेथड्स. तो ऐसे यौगिक जो नॉन पोलर होते हैं वे आयनिक कैरेक्टर्स शो करते हैं या उनमें आयनिक गुण दिखाई देते हैं, और उनका प्रतिशत आयनिक गुण निकालने के लिए कुछ इजी मेथड्स हैं, कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे. पहला मेथड है फ्रॉम डायपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा. A polar molecule has two polar ends and is known as dipole. एक ध्रुवीय अणु में दो सिरे होते हैं और इस कारण से उसे डाइपोल या द्विध्रुव कहा जाता है. The degree of polarity in a polar molecule is expressed in terms of dipole moment. किसी ध्रुवीय अणु में उसकी ध्रुवणता का मान उसकी एक जिस टर्म में ज्ञात किया जाता है उसे हम डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू. और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं वो होता है म्यू. अब द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम परिभाषा देखें तो वो परिभाषा क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज एंड इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट. यानी कि आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल उसके द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट के बराबर होता है. एंड इक्वेशन डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस. यूनिट अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है डिबाई, जिसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं. और it also is a vector quantity and has zero value when the effect of one dipole cancels the effect of another. और ये भी एक सदिश राशि है और इसका मान 0 होगा यदि दोनों डाइपोल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हों. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि हम HCl की बात करें तो HCl के लिए म्यू का मान क्या होगा? 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 1.27 इंटू 10⁻8 ESU डॉट सेंटीमीटर.
4.8 इंटू 10⁻⁻10 ये है आवेश का मान, और ये 1.27 इंटू 10⁻⁸ है इन दोनों के बीच की दूरी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो आती है 1.0609 डी। लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ये नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी 1.03। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत में हमारे पास आता है 1.03 अपॉन 6.09 इंटू 100 इक्वल्स टू 16.9, और इसका अप्रॉक्सीमेशन करके हमें जो मान प्राप्त होता है वो होता है 17। तो हम ये कह सकते हैं कि HCl 17% आयनिक है और 83 या 83% कोवेलेंट होता है। और ये आयनिक कैरेक्टर जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो हम लिखते हैं परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। इस प्रकार हम इस इक्वेशन के द्वारा प्रतिशत आयनिक गुण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इसके साथ और शेयर करती हूँ कि द्विपरमाणुक अणु का आयनिक गुण इसके द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करता है, लेकिन पॉलिंग ने भी इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी थी, और वो पॉलिंग की जो जानकारी है वो भी प्रतिशत आयनिक लक्षण और विद्युत ऋणता के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, अगला जो पॉइंट है वो है फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणता के आधार पर। किसी ध्रुवीय या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड AB में आयनिक गुण यह प्रदर्शित करता है कि बंध में साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर कितना विस्थापित हुआ है, अर्थात आवेश का कितना सेपरेशन या पृथक्करण हुआ। किसी भी अणु के परमाणुओं में यदि विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होगा तो उसमें उतना ही ज़्यादा आयनिक गुण होगा। पॉलिंग ने इसके लिए एक इक्वेशन दी थी, और उस इक्वेशन को हम पॉलिंग की परसेंट आयनिक कैरेक्टर की इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और ये इक्वेशन आपके सामने हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस e⁴ x a psi a माइनस psi b इंटू 100, जहाँ psi a है A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और psi b का मान है psi b B एटम की या B परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता होती है। यहाँ एक छोटी सी बात और हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि पॉलिंग के अनुसार यदि विद्युत ऋणता के मान में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता के मान में 1.7 का अंतर है, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी स्थिति में बनने वाले बंध में 50% आयनिक कैरेक्टर होंगे और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। यदि ये डिफरेंस 1.7 से कम है तो आयनिक गुणों का मान भी कम होगा, और यदि ये 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक गुणों का मान भी 50% से ज़्यादा हो। अब इस पॉलिंग की जो इक्वेशन थी वो कुछ निश्चित केसेस पर ही लागू होती थी, तो उसके लिए हैने और स्मिथ ने एक रिवाइज्ड इक्वेशन यहाँ पर हमें दी, और वो इक्वेशन आपके इस स्लाइड में शो हो रही है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में 0.16 psi a माइनस psi b प्लस 0.35 psi a माइनस psi b का स्क्वायर या क्लोज। अब इस आधार पर A और B परमाणु की विद्युत ऋणताओं के अंतर को निकाला गया, और ये देखा गया कि एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने यहाँ लिखा है कि मॉलिक्यूल्स में HF, HCl, HBr और HI इसमें प्रतिशत आयनिक गुण घटता जा रहा है, क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर भी घटता जा रहा है, और अकॉर्डिंगली परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो इसे हैने और स्मिथ से निकालने के बाद जो हमारे पास एक ऑर्डर आता है वो क्या आता है, द ऑर्डर ऑफ परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ HX बॉन्ड इज HF सबसे ज़्यादा, देन HCl, उसके बाद HBr और उसके बाद HI। तो इस तरह से हम विद्युत ऋणता
और डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर किसी भी बनने वाले अणु में प्रतिशत आयनिक गुण को ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रतिशत आयनिक गुण के आधार पर हम उस कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुणों को परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक के साथ जो आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें वीबीटी, एमओटी, वीएसईपीआर, सारी थ्योरीज, सारे लक्षण, कुछ शॉर्ट नोट्स, ये सब हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये यूनिट और ये दोनों लेसन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही हम इस यूनिट को आज यहाँ समाप्त करते हैं। अगली यूनिट हम अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।